हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के पेपर के बारे में। और आज मैं सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने साल भर हिंदी में कुछ भी खास नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग किस तरीके से 80 में से 50 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपने तो कहा 80 में से 50 स्कोर करने का, बोर्ड पे तो 90 प्लस लिख रहे हो। हाँ, तो 90 प्लस बताऊंगा, उसी में 50 तो स्कोर अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेपरेटली बताऊंगा किसको क्या करना है। सबसे पहली बात कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने अभी तक मतलब बुक को छुआ ही नहीं है, उन लोग बुक को छू लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में हिंदी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट की लिंक दी है और हिंदी की लिंक दी है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा के रखा है। क्या सारे चैप्टर पढ़ने? बिल्कुल नहीं, पोयम पढ़ना शॉर्ट टाइम में। देखो, मैं अपने वीडियोस को देखने के लिए क्यों बोलता हूँ, वैसे तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं प्रमोशन करते रहूँ अपना बार बार, बट एक फ़ायदा है कि आप कम से कम टाइम में जो ज़रूरी है, जिससे स्कोर करना है, वो चीज़ सीख जाओगे। ठीक, जैसे अभी मैंने संधि का वीडियो डाला है, तो संधि में मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आराम से बता ले जाओगे। तो उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि आपने संधि का मतलब समझाया ही नहीं, क्या फ़ायदा है ना। तो देखो, लास्टली सब लोग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, तो मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है ना। तो मार्क्स आना ज़रूरी है क्या? नॉलेज के लिए कौन पढ़ता है? देखो, मैंने खुद नॉलेज के लिए नहीं पढ़ा था। मैंने बोलता हूँ स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, चैनल की टैगलाइन है, करके दिखाया ना, है ना। स्मार्ट वर्क किया ना हमने, कितने पेपर में हमने स्मार्ट वर्क किया। अभी अगर आप लोगों को मैं ना बताऊं कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करते रहोगे। वो नहीं करना है, जो करना है वो अच्छे से करो, स्मार्ट वर्क करो। और ये टाइम है मार्क्स के लिए पढ़ने का, ठीक है। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप लोग बाकी सभी टीचर्स के वीडियोज़ को देख सकते हो, जिसमें उन्होंने संधि का मतलब समझाया होगा, अच्छे से करना सिखाया होगा और फिर लास्ट में बता दिया होगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, अभी आपको ये ज़रूरत है कि आप लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करके बता सको, है ना। तो वो जरूरी है अभी आपके लिए। तो अभी आप इसीलिए इन वीडियोस को रिफर करो, ठीक है। फिलहाल उतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको ओपन करो। उसमें सारे के सारे वीडियोस 5 मिनट से कम के टाइम के हैं। तो एक दिन के अंदर आप सारे ग्रामर और राइटिंग स्किल के टॉपिक्स को कवर कर सकते हो अगर नोटबुक लेके बैठो तो। फिर अगले दिन आप सारे के सारे पोएम्स का मतलब अच्छे से समझ लेना, सारे के सारे पोएम्स के लाइन्स का मतलब अच्छे से समझ लेना, ताकि एग्जाम में भावार्थ अपने शब्दों में लिख सको। कहानियों को मत पढ़ो, छोड़ दो। एग्जाम में जब आएगा, वैसे भी आपके पास अब 3.5 घंटा रहता है, हिंदी का पेपर लेंदी होता है, हाँ, फटाफट करना। तो 3.5 घंटा अब आपके पास होता है, तो पैसेज को रीड करके आप उसके आंसर्स को आसानी से ढूंढ पाओगे, कहानी अगर नहीं भी पढ़े रहोगे तो, ठीक है। वैसे अगर टाइम मिलता है, टाइम तो नहीं मिलेगा, आई थिंक अब 21 को ही है ना पेपर, तो एक दिन का टाइम है बस कल। तो हाँ, आप लोगों के पास टाइम नहीं ऑब्वियसली, तो आप लोग सिर्फ पोयम का वीडियो देखो, व्याकरण का वीडियो देखो, राइटिंग स्किल का वीडियो देखो, दैट्स इट। व्याकरण मतलब ग्रामर, ठीक। तो अब पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्कोर कर सकते हैं 90 प्लस, ठीक है। 90 प्लस लाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो, सबसे पहला जो आप लोगों का विभाग 1 है, जो आपका विभाग 1 है वो है गद्य, ठीक है। ये है 16 मार्क का, 2 गद्य आएगा। सबसे पहला होगा 8 मार्क का और दूसरा वाला भी होगा 8 मार्क का, ठीक है। सेकंड वाला भी क्या होगा? 8 मार्क का। पहला भी 8 मार्क का, दूसरा भी 8 मार्क का। और ये 8 मार्क्स डिवाइडेड कैसे होंगे? ये 8 मार्क्स डिवाइडेड होंगे 2 + 2 + 2 + 2 में, ठीक है। मराठी में 2 + 2 + 3 था, तो वहां पे 3 ही क्वेश्चन थे, तो वाला फटाफट होता था। इसमें 4 क्वेश्चन, इसीलिए ये वाला पेपर थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। 2 + 2 + 2 + 2। और ये 2 + 2 + 2 कैसे रहेंगे? इसमें आपको आकलन कृति रहेगी। आकलन कृति मतलब आपको वही ट्री डायग्राम वगैरह रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को आंसर को ढूंढ के लिखना रहेगा। मतलब लक्ष्मी के व्यवहार में आया बदलाव, तो वहाँ पे क्या क्या बदलाव आया था वो लिखना था। जैसे हम लोग को गोवा आया था, तो गोवा की नदी, गोवा की राजधानी, ऐसा सब था ना, तो वो सब। ये 2 मार्क में आपको कोई भी एक्टिविटी आ जाएगी। आकलन कृति के अलावा कुछ और आ जाएगा, या फिर लक अच्छा रहा तो फिर से उन लोग आकलन कृति ही दे देंगे। ये 2 मार्क में आपको समानार्थी आ सकता है। समानार्थी समझ गए ना? समा मतलब समानार्थी, विरुद्धार्थी वीरु, समा वीरु, ठीक है। शब्द युग्म, शब्द युग्म, शब्द युग्म मतलब जिनके बीच में डैश आए, ऐसा वैसा, 20-50, 30-40, 3-5, ऐसा रहता है ना, डैश आता है जिनके बीच में, वो शब्द युग्म में होता है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं शब्द युग्म की हिस्ट्री खोलूँ और आपको पूरा मतलब समझेगा, तो मैं शॉर्ट में बोल दूँ बेटा जहाँ पे आपको 2 में डैश दिख जाएगा वो शब्द युग्म है, सिंपल है ना। तो सिंपल चीज़ करो ना। ये 2 मार्क में 100 मत रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, चलो आपका हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप 100 मत नॉर्मल हिंदी में लिखते हो, 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स इसमें आप लोग ला सकते हो। इसमें आप 2 में से 2 शायद नहीं ला सकते, बिकॉज हो सकता है आपको समानार्थी किसी का ना आए या फिर किसी का विरुद्धार्थी ना आए, शब्द युग्म ना आए, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डैश तो ढूंढना है, वो भी पैसेज में से, ठीक है। ये 2 में से 2 आना चाहिए, ये 2 में से 2 आना चाहिए, 2 2 4 4.5
5.5 और ये आ गया 7 मार्क्स। तो मतलब पहले पैसेज में आपने 8 में से 7 मार्क्स स्कोर कर दिए, वैसे ही सेम टू सेम सेकंड पैसेज भी होगा 2+2+2+2, उसमें भी आप लोग 7 मार्क्स स्कोर कर दोगे, मतलब 14 मार्क्स आ गए आपके। ठीक है, अब विभाग 2 मतलब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा अपठित गद्य। क्या होगा वो? अपठित गद्य। मतलब इसमें आप लोगों को नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा, ये आएगा आपको 4 मार्क का, और इसमें एक एक्टिविटी होगी और एक स्वामत होगा, एक आकृति और एक स्वामत, दो मार्क के रहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को शब्द युग्म वगैरह का झंझट नहीं, आकृति अच्छे से करना 2 मार्क्स ले लेना, स्वामत अच्छे से करना 1.5 मार्क्स ले लेना। तो 2 और 1.5 3.5, 3.5 इसमें जोड़ दो 17.5, मतलब ये आगे जाके 18 हो जाएंगे। मतलब आपने 20 मार्क्स में से विभाग 1 में, विभाग 1 कितने मार्क का होता है? 20 मार्क का होता है। ठीक है, विभाग 1 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 2 गद्य आता है 16 मार्क का, जिसमें से 2 गद्य आता है 16 मार्क का, और एक अपठित गद्य आता है 4 मार्क का। तो इसमें आप लोगों ने मिला के 18 मार्क्स स्कोर कर लिए। ठीक है, याद रखो 20 मार्क का आता है 16 + 4, 16 में 2 गद्य आता है टेक्स्ट बुक से, 8 + 8 का, और 4 मार्क्स का अपठित गद्य मतलब नॉन टेक्सुअल, उसमें आपने 3 मार्क्स स्कोर किए, तो 18 मार्क्स आ गया आपका। अब विभाग 2 रहेगा आपका पद्य। विभाग 2 रहेगा आपका पद्य। पद्य आएगा देखो आप लोगों का 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स भी डिवाइडेड रहेगा 2 में, 6 मार्क्स का एक और 6 मार्क्स का एक। पहले पद्य विश्लेषण आया करता था, जब ये 20 मार्क्स ओरल छीन लिया गया था, उस टाइम विश्लेषण आया करता था, रसग्राण एप्रिसिएशन, बट अब उसको हटा दिया गया, तो आपके सर से बर्डन हट चुका है। तो आपको बस अभी करना क्या, एक्टिविटी प्रॉपरली करके आना। ये डिवाइडेड रहेगा 2+2+2 में। ठीक है, ये 2 मार्क्स में पक्का भावार्थ रहेगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये डिवाइडेड रहेगा 2, 2, 2 में। ठीक है, ये 2 मार्क्स में कृति ही रहेगी, कोई भी आकृति रहेगी या फिर कोई भी कृति रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, और यहाँ पे रहेगा भावार्थ। तो भावार्थ बाबा अच्छे से लिख के आना, अगर आपको टीचर ने जो एक्सप्लेन किया वही आप लिख के आते हो तो भी 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाता है। ये 2 और 2 तो पक्का लेके आना, तो 4 और 1.5 कितना हो गया? 5.5। ठीक है, तो 5.5 मतलब आप इसमें 12 में से 11 मार्क्स ला सकते हो, बट मैं मान लेता हूँ यार आपका 1 मार्क्स और कहीं पे कट गया, कोई आकृति आपने गलत कर दी, क्योंकि पोयम है तो कई बार हम लोग आकृति को सही से भर नहीं पाते। अगर हमें पोयम नहीं समझा है तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि आकृति में किस पैसेज का कौन सा लाइन पूछा है ना। अगर हमें पोयम नहीं समझा है और उसमें भावार्थ से आकृति में क्वेश्चन पूछे, जैसे अभी कोई पोयम है हमारे पास, सपोज हमारी पहली पोयम है भारत महिमा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का एक लाइन है जहाँ पे चर्चा की गई है गौतम बुद्ध की। ठीक है, आई थिंक बुद्ध की चर्चा की गई है किसी लाइन में, या फिर ऐसे ही किसी की चर्चा की गई है। तो उस लाइन का अगर आप लोगों को मैं डायरेक्ट कविता से बोलूँगा तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये उनकी चर्चा की गई है, आपको नहीं पता है। ठीक है, तो भिक्षु होकर रहते सम्राट वाली लाइन थी ना, तो वहाँ पर उनकी चर्चा की गई थी, तो वही मैं बोल रहा था। तो वहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये कौन से सम्राट है, क्या भिक्षु, क्या मतलब है, जब तक आप कविता नहीं समझे रहोगे। तो अगर वहाँ पे एक्टिविटी आ जाएगा तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आप सबसे पहले समझ ही नहीं पाओगे कि ये कौन से लाइन की बात कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पोयम का जरूर देख के जाना। कहानी का तो चलो आप पैसेज में सिमिलर वर्ड ढूंढोगे और छाप दोगे, है ना, वो काम हो जाएगा। फिर देखो विभाग 3 आता है पूरक पठन। विभाग 3 आता है पूरक पठन। पूरक पठन रहेगा आपका 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स डिवाइडेड रहेंगे 4 और 4 में। 4 मार्क्स का एक पूरक पठन कहानी वाला, 4 मार्क्स का एक पूरक पठन कविता वाला। ठीक है, हम उस धरती की संतति हैं, ये पूरक पठन है, तो ये ला सकता है कविता में, है ना। और भी एक पूरक पठन है जो कविता के फॉर्म में ही दिया गया है, और ये कहानी वाला पूरक पठन। ठीक है, जैसे कलाकार वाला जो भी है। तो इसमें 2 मार्क का आकृति रहेगा, 2 मार्क का स्वामत रहेगा। 2 मार्क का आकृति, 2 मार्क का स्वामत, 2 मार्क का आकृति, 2 मार्क का स्वामत। अब कविता में कैसा स्वामत, बिल्कुल कविता में भी आता है। जैसे हम उस धरती की संतति से आ गया कि लड़कियों को लड़कों के बराबर क्या अभी भी समानता दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उसके बारे में चर्चा कीजिए, तो वैसा आ सकता है। हम उस धरती की संतति है में से हमें आया था, तो इस साल क्या पता आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा 2+2 ऐसा डिवाइडेड रहता है। तो मान लेते हैं यार इसमें 1.5 मिला, इसमें 1.5 मिला, इधर से 2 लेकर आना, मतलब आपके 7 मार्क्स आ गए पूरक पठन में। ठीक है, चलिए अब विभाग 4 आता है व्याकरण। विभाग 4 आता है व्याकरण। व्याकरण बहुत ही ज़्यादा चिंदी है, इतना ज़्यादा चिंदी है कि मैं इसके बारे में बोलूँ तो भी खराब है। 14 मार्क्स का है, जिसमें से आप 12 मार्क्स तो यूँ ला सकते हो। कैसे, थोड़ा सा बड़ा है एक्चुअली ये, देखो फिर भी। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका शब्द भेद के ऊपर, जिसमें आपको बस इतना बोलना रहेगा कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है या क्या है। उसका जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो नहीं लिखना है, बस संज्ञा है इतना लिख देना है। तो बस इतना ही लिखना है आपको, 1 मार्क्स मिल जाएगा। ये शब्द भेद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहीं पे सेकंड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहला वाला आपका शब्द भेद है, तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें 1 मार्क्स ला सकते हो अगर आप लेक्चर्स को देख के जाओ। ओके, सो अगला क्या है आपका, अगला है आपका दूसरा क्वेश्चन, जिसमें है अव्यय।
अव्यय में किसी एक अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करना रहेगा, पहचानना नहीं रहेगा। वो भी दो दिए रहेंगे, दो में से बस एक का प्रयोग करना रहेगा। जैसे वाह दिया रहेगा, अरे दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, है ना। तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। जैसे आप लोग बोल सकते हो वाह क्या गाड़ी है, और अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो कुछ भी कर सकते हो आप। एक एक मार्क्स का है ये, तो इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है संधि। संधि में आप लोगों को एक पूरा टेबल रहेगा, मतलब उसमें आप लोगों को दो में से कोई एक करना रहेगा। या तो आप लोग कोई एक संधि का विच्छेद कर दो और उसका टाइप पहचान लो, या तो आप लोगों को एक दूसरी संधि दी रहेगी जिसमें आप लोगों को शब्द दिया रहेगा, उसका विच्छेद करना रहेगा और टाइप पहचानना रहेगा। पहले में क्या रहेगा, विच्छेद करके दिया रहेगा। जैसे अपमान का नहीं कोई और बताता हूँ। सज्जन का जैसे होता है सत प्लस जन, ठीक है। सज्जन का कैसा होता है, ऐसा होता है सत प्लस जन। तो ऐसा विच्छेद करके आपको ऑलरेडी दिया रहेगा, तो उसमें आपको सज्जन शब्द लिखना रहेगा। और ये कौन सा टाइप है, भूल गया व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को लिखना रहता है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और एक संधि होती है। तो ऐसा आप लोगों को पहचानना रहता है। तो दो में से एक करना रहता है। तो बेटर कौन सा होता है, जिसमें विच्छेद करके दिया रहता है, उसका शब्द बना दो और उसका टाइप लिख दो। लिख के दोनों आना, ठीक है। दो में से एक। ये भी कितने मार्क का, 1 मार्क का। चौथा क्वेश्चन है आपका सहायक क्रिया पे। सहायक क्रिया बहुत आसान होता है पहचानना, दो में से एक ही करना रहेगा। वीडियो देख लो, आराम से पहचानना सीख जाओगे। इसमें तो फालतू में ऑप्शन दिए, ठीक है। पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बनाना रहेगा, प्रथम द्वितीय। जैसे खाना है तो खिलाना खिलवाना, है ना। तो ऐसा हम लोग बनाते हैं, खेलना खिलाना खिलवाना, ऐसा बनता है। तो दो में से एक ही करना रहता है, इसके लिए भी है आपको 1 मार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मुहावरा। अगेन मुहावरा आपको टेक्स्ट बुक से ही आएगा, बट इसमें आप लोगों को मुहावरे में बहुत अच्छा लॉजिक है। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहला ऑप्शन ये दिया है कि या तो तुम दोनों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखो और उसका वाक्य में प्रयोग करो, या तो तुम ये दोनों ना करके जो वाक्य दिया गया है जिसमें मुहावरा लिखा गया है, मतलब उसमें ऐसा लिखा है वह खुद की प्रशंसा करते रहता है, तो आपको बोलेगा इस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करो। और मुहावरे में भी आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा दोनों, ठीक है। शेखी भगारना और विचलित करना है, फिर ऐसा कुछ। तो शेखी भगारना इसका होगा, तो वह अपनी शेखी भगारते रहता है। तो बस आपको वाक्य में ऐसा करना रहता है। तो बहुत इजी होता है यार ये, तो आप लोग कोई भी कर सकते हो, करके दोनों आना। ये भी आपका है 1 मार्क का। फिर सातवां है आपका काल, आई थिंक, है ना। काल है, चकाल से पहले कारक है। तो कारक है, आप लोगों को दो में से एक करना रहता है, बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। दो में से एक करना रहता है। मुहावरे में तो 3 ऑप्शन है, 3 में से एक करना है। पहले या तो आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लो अर्थ बता के, या तो आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य आपको दिया है, ठीक है। इसका आप लोग वीडियो देखना मेरा, समझ जाओगे क्या बोल रहा हूं मैं। फिर 8वां आई थिंक काल है आपका। काल में आपको 3 में से 2 परिवर्तन करना रहता है, 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 3 में से 2 परिवर्तन करना रहता है, 2 मार्क्स का रहता है। और फिर आता है आप लोगों का वाक्य का पहचानना। तो वाक्य का पहचानने का दोनों है, एक रचना के आधार पर, इसके आधार पर आपको पहचानना रहता है, सिर्फ पहचानना है। पहचानने के लिए आपको दिए जाएंगे 1 नंबर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। पहचानने के लिए दिए जाएंगे 1 नंबर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और अर्थ की दृष्टि पे आया तो यहाँ पे आपको करना रहेगा परिवर्तन। परिवर्तन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में से किसी एक का करना है, ठीक है। तो 2 में से किसी एक को करना है, इसके लिए आपको है 1 मार्क्स। समझ में आ गया, ये वाक्य का हो गया। फिर क्या बचा भाई, कितने मार्क्स हो गए, 14 मार्क्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12, अच्छा 2 और बच रहे। वाक्य शुद्धिकरण और एक विराम चिन्ह, ठीक है। 2 बचा हम लोगों का। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, अच्छा विराम चिन्ह पहले है। तो विराम चिन्ह का आप लोगों को उपयोग करना रहेगा। आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें प्रॉपर विराम चिन्ह का उपयोग आपको करना रहेगा, उसके लिए 1 मार्क्स रहेगा। तो कुछ लोग का यहाँ पे मार्क्स चला जाता है, इट्स ओके, जाने दो। 13 मार्क्स तो आ रहा है ना, 12 मार्क्स चाहिए अपने को, ठीक है। शुद्धिकरण हो गया, विराम चिन्ह हो गया, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, शुद्धिकरण बचा ना। हाँ, तो शुद्धिकरण आपको 3 में से 2 करना रहता है। शुद्धिकरण 3 में से 2 करना रहता है फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। 3 में से 2 करना रहेगा 2 मार्क्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14, 14 मार्क्स हो गए। तो समझ लो आपसे विराम चिन्ह में गलती हुई, और कहीं गलती होनी नहीं चाहिए। देखो शब्द भेद में सीधा सीधा आपको करेक्ट आंसर लिखना है, गलती होनी नहीं चाहिए। अव्यय में गलती होनी नहीं चाहिए। 2 है ऑप्शन, दोनों करके आना। संधि में दोनों करके आना। सहायक क्रिया दोनों, प्रेरणार्थक क्रिया दोनों, मुहावरा सब, कारक दोनों, काल तीनों, वाक्य सब, शुद्धिकरण तीनों। तो गलती हुई कहाँ, सिर्फ विराम चिन्ह में। और लक अच्छा रहा तो ये भी करेक्ट जा सकता है। मतलब 14 में से 13 मार्क्स आप लोग ला सकते हो। अब विभाग 5 आता है राइटिंग स्किल का, रचना लेखन, ठीक है। उपयोजित लेखन, रचना विभाग बोलते हैं इसको, उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन में आप लोगों को सबसे पहले लेटर है,
पहला आप लोगों को लेटर है 5 मार्क्स का, ठीक है। कुछ मंगाने के लिए अगर पत्र आ गया तो वो और आसान बात है। दूसरा है 4 प्रश्न बनाने वाला, है ना, ये आपका 4 मार्क्स का, 4 प्रश्न बनाओगे 4 मार्क्स का। फिर तीसरा है आपका या तो वृत्तांत लिख दो या तो कथा लिख दो, वृत्तांत लिख दो या तो कथा लिख दो फॉर 5 मार्क्स, दोनों करके आना अगर टाइम रहा तो, ठीक। चौथा है जाहिरात लेखन, मतलब विज्ञापन लेखन, मैं अभी तक मराठी में हूँ, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन भी है 5 मार्क्स का, ठीक है। और फिर निबंध आता है 7 मार्क्स का, निबंध है आपका 7 मार्क्स का, जिसमें आत्मकथा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, निबंध आया तो भी ठोक देना, ठीक है। तो 5 4 9 5 14, 14 5 19 7 26, तो राइटिंग स्किल होता है आपका 26 मार्क्स का। इसमें से ला कितना सकते हो आप लोग, लेट मी सी। आप लेटर राइटिंग में 4 ला सकते हो बहुत इजीली, चारों प्रश्न सही बनाए, कोई मार्क्स नहीं काट सकता। आंसर 1 वर्ड में आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, या तो 1 सेंटेंस में। और वृत्तांत और कथा दोनों करके आना, अगर टाइम रहा तो। प्रायोरिटी किसको दोगे, वृत्तांत को, क्योंकि वृत्तांत का आपको फॉर्मेट मालूम है। और अगर कहानी अच्छी आ गई तो कहानी लिख के आना, वरना अगर कहानी अच्छी नहीं आई है और आपको वृत्तांत नहीं आता है तो आप जब कहानी लिखोगे तो टाइटल गलत डाल दिए, सीख गलत दिए, है ना, तो इसमें गलती हो सकती है, तो उधर मार्क्स कट सकता है। बट वृत्तांत में कैसा आपको फॉर्मेट सेट है, तो वृत्तांत में गलती के कम चांस है, तो दोनों अच्छे से करके जाना। अब उसमें वहां पे जो आपको समझ में आए वो कर देना बोर्ड में। ज़्यादा टाइम रहा तो ये दोनों करके आना, ठीक है। 4 4 8, इसमें चलो 3.5 मिला, 11.5। विज्ञापन अच्छा बनाओगे 4 मिल जाता है, ठीक है, 15.5। निबंध में 7 मार्क्स का आप लिखे, 5.5 ही मिला आपको, ठीक है। तो 21 मार्क्स आप लोग आराम से ला सकते हो, 5 मार्क्स गए आपके, तो 21 मार्क्स आप लोग राइटिंग स्किल में ला सकते हो आराम से यार। इससे ज़्यादा ही आता है। आपको पता है मुझे जाहिरात में 5 में से 5 मिला था, मुझे लेटर में 4.5 मिला था, कथा में मुझे 4.5 मिला था, आई मीन वृत्तांत में। निबंध में मुझे 6 मिला था, 3 पेज का लिख के आया था मैं निबंध, 2.5 पेज का, ठीक है, 3 पेज का आई थिंक, 7 में से 6 मिला था। तो राइटिंग स्किल में ज़्यादा आता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों को स्कोर करना है। देखो 21 बन रहा है क्या, 2 मार्क्स आपका इधर गया, 1.5 मार्क्स, आधा 1 मार्क्स इधर गया, 3 1 4 इधर गया और 1.5 इधर गया, ठीक है, मतलब 5 मार्क्स आपके गए, तो 21 मार्क्स आ रहे हैं, ओके। तो काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपने 18 मार्क्स स्कोर किया, यहाँ पे आपने 10 मार्क्स स्कोर किया, 18 10 28 7 35, 35 13 48, 48 21 69 मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो करेक्ट 69 मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किया है। इस तरीके से आप लोग 89 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट आपको तो 90 प्लस चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को, अगर आप जाहिरात अच्छा बना देते हो या फिर लेटर राइटिंग अच्छी कर देते हो और निबंध अगर अच्छा लिख देते हो तो इसमें 5 की जगह 6 मिल जाएगा, तो दैट्स इट, आ गया 90, है ना। तो डिसाइडिंग फैक्टर तो लास्ट में उपयोजित लेखन है, इसमें गलती मत करना, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। विराम चिन्ह हमारा अगर राइट हो गया तो ये अच्छी बात है। पूरक पठन में 8 में से 7 ही एक्सपेक्ट करो, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि क्या पता वो स्वामत में 1.5 ही दे, कितना भी अच्छा लिख दो। कविता में 11 आ सकता है ना, 10 से 11 आ सकता है, इसमें 18 से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, क्या पता क्या हो जाए, ठीक है। तो मतलब मुश्किल से आप लोग 90 को क्रॉस कर रहे हो। अब आप मेरा पूछोगे तो मेरा 94 था, ठीक है। किस तरीके से, मैंने बोला ना राइटिंग स्किल में मुझे बहुत मार्क्स मिले थे भर भर के, क्यों, क्योंकि मैंने भर भर के लिखा था ठीक है। लेंथ की बात करें तो लेंथ आप लोगों को कैसी रखनी है, लेटर राइटिंग 1.5 पेज का, 4 प्रश्न 4 लाइन के, वृत्तांत लेखन कथा लेखन 1.5 पेज के, वृत्तांत 1 पेज का रहेगा तो भी चलेगा, कथा 1.5 पेज का रहना चाहिए, विज्ञापन लेखन 1 पेज का बस, बॉक्स अच्छे से बनाना, पेन से बनाना बॉक्स, ठीक है। निबंध लेखन 7 में से 6 चाहिए तो 2.5 पेज लिख के आना, ठीक है। निबंध आत्मकथा है तो 2.5 पेज, निबंध आया तो 2 पेज, इतना लिख के आना, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आराम से आप राइटिंग स्किल में 26 में से 22 23 ला सकते हो, बट फिर भी 21 मान के चलो, तो मतलब आराम से आप 89 90 मार्क्स को टच कर रहे हो। अब जिन्होंने कुछ भी साल भर नहीं पढ़ा है उन्होंने देख लिया फॉर्मेट कैसा था, तो अब उनको डाइजेस्ट लेनी है, मतलब बुक लेनी है नवनीत की कोई भी, और उसमें स्वामत को रीड करना है और देखना है उसमें स्वामत को लिखा कैसे है। कब, पहले ये इंपॉर्टेंट वाले हो जाए तब। इंपॉर्टेंट वाले बोले तो पूरा व्याकरण, पूरी कविता, चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पूरी कविता कर लेना आप लोग, पूरा व्याकरण अच्छे से कर लेना और राइटिंग स्किल का फॉर्मेट कर लेना। ये 3 चीज जब आपसे अच्छे से हो जाए तो उसके बाद कुछ चैप्टर्स आप लोग कर लेना और एक बार नवनीत को इधर उधर रीड कर लेना, जिसमें आप लोगों को स्वामत लिखा रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर लिखना कैसे है। समझ में आ गया। जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा उन्हें क्या करना है, व्याकरण अच्छे से करना है, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट अच्छे से देखना है, प्लस पोयम को सारा करना है, सारे पोयम का आपको भावार्थ समझ के लिखना है। और जब पोयम का लेक्चर देखना तो आप लोग टेक्स्ट बुक में वहाँ पे मीनिंग्स लिखते रहना, जो मैं बताऊंगा, या फिर आप लोग जो बुक यूज़ करते हो नोटबुक, उस नोटबुक में उस पोयम को अपने वर्ड्स में लिखते रहना जब मैं बताऊंगा लेक्चर में, ठीक है। ये 3 चीज़ करना। जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो बस एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो और कोशिश करो कि पेपर टाइम पे कंप्लीट हो। कई लोगों का पेपर छूटेगा मुझे पता है, तो स्पीड को फास्ट रखना, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना, कुछ भी छोड़ के मत आना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यही बेसिक है स्कोर करने का,
पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, कुछ भी छोड़ के मत आना। जिनका सब कुछ प्रिपेयर है, एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, पूरा ग्रामर का रिवीजन करो, राइटिंग स्किल एक दो सॉल्व कर लो। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे एनी टाइम MSG कर सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कभी भी मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। बात अलग है मैं कभी देखूंगा कभी नहीं देखूंगा फ्री थोड़ी रहता हर टाइम, ठीक है। तो बट फिर भी आप लोग एनी टाइम बोल सकते हो, कोई भी डाउट हो। कमेंट्स में रीड नहीं कर पाते तो आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं इनएक्टिव हूँ, ठीक है, चैंपियन ऑफिशियल नाम है, बट वहाँ पे मैं फिलहाल इनएक्टिव हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम पे ही कांटेक्ट करो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से प्रिपेयर करिए, कुछ डाउट हो तो बोल दीजिए। थैंक यू सो मच।